हाय एक्सप्लोरर्स, वेलकम बैक टू चैनल सोल माइज ट्रैवल। मैं हूँ आर्या। आव्या अभी हमारे साथ नहीं है। आव्या अपने होम टाउन गई हुई है जो है कोंकण, और मैं अपने होम टाउन में हूँ जो है लखनऊ। और मैं सुबह सुबह आ गई थी अपनी मम्मी के साथ वॉक पे। ये जो जॉगर्स पार्क है ना, यहाँ पे मैं बचपन से आ रही हूँ क्योंकि मेरे घर से बहुत ही नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और सबसे बेस्ट पार्ट है इस जॉगर्स पार्क का, जो ये आपको दिख रहा है ना, रूमी गेट, इसको रूमी दरवाज़ा भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो क्लिप्स में या जो भी लखनऊ के वीडियोस या रील्स होते हैं उसमें ये ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये लखनऊ की शान है, एक तरह से लखनऊ का सिंबल है कि आई मीन कहीं पे भी लखनऊ का जिक्र होगा और जहाँ वहाँ पे ये चीज़ ना हो, ये रूमी गेट दरवाजे की फ़ोटो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैं आज आपको रूमी गेट की एक छोटी सी हिस्ट्री बताऊंगी। ये रूमी गेट 1780 से 1784 में बिल्ड किया गया था बाय द किंग ऑफ नवाब कॉल्ड आसिफुद्दौला। और रीज़न इसके पीछे बिल्ड करवाने का ये था कि उस टाइम पे लोगों के पास काम नहीं था, रोज़गार नहीं था, तो उनको काम देने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए आसिफुद्दौला ने ये रूमी गेट और रूमी दरवाज़ा बिल्ड करवाया था ताकि लोगों को काम मिल सके। और इससे ही जुड़ा हुआ है बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़े का भी यही रीज़न था, सेम आसिफुद्दौला ने ही बनवाया था ताकि लोगों को रोज़गार मिले। और इसका जो आर्किटेक्ट है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। रूमी गेट में 3 दरवाजे हैं, 3 एंट्रेंस और एग्ज़िट के डोर हैं। पहले मैं बचपन में जब छोटी थी तो मैं ख़ुद ही यहाँ से, मैं मतलब ये रोड चलते थे, बट अभी ये सब वर्ल्ड आर्किटेक्ट में आने लगे हैं तो इनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट ना हो, इनके नींव और फाउंडेशन पे कुछ इम्पैक्ट ना हो, इसीलिए भी साइड से गाड़ियाँ निकलती हैं। और जो यहाँ की रोड है ना, ये भी थोड़ी सी वैसी बना दी गई है जिसमें मतलब जिसकी वजह से इनके जो फाउंडेशन है उस पर कुछ इम्पैक्ट ना हो। और दूसरी चीज़, ये मैं बचपन से जॉगर्स पार्क में आ रही हूँ। ये जॉगर्स पार्क मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। और प्लस यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडर्न टच भी है जॉगर्स पार्क में, तो आपको मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल दोनों ही फील आता है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपको 2 मॉन्यूमेंट्स बड़े बड़े दिख जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आपको जॉगर्स पार्क है जहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडर्न टच है। उसके अलावा जॉगर्स पार्क से ही जुड़ी हुई एक मस्जिद है जो है टीले वाली मस्जिद, जो अभी मैं आगे चल के आप लोग को दिखाऊंगी। ये जो सामने वाइट कलर की दिख रही है, ये है वो टीले वाली मस्जिद यहाँ पे। और ये टीले वाली मस्जिद इसलिए कही जाती है क्योंकि थोड़ा सा हिल टाइप एरिया जो नहीं होता है वहाँ पे ये बनी हुई है। और यहाँ पे कोई भी हमारा फेस्टिवल होता है, ईद बकरीद, तो यहाँ पे बहुत बड़ी नमाज़ अदा की जाती है, पूरा रोड ब्लॉक हो जाते हैं यहाँ पे। और मुझे सच बताऊँ, मुझे ना यहाँ पे रिकॉर्ड करते बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग शूट होते ही रहते हैं, तो लोगों के लिए बहुत आम सी बात है यहाँ पे रिकॉर्ड करना, यहाँ पे इस तरह से वीडियोस वगैरह बनाना। तो उन लोगों को ज़्यादा ऑड नहीं लगता है, कुछ नया नहीं दिखता है कि ये तो रोज़ का ही उनका वो रोज़ ही देखते रहते हैं सारी चीज़ें। तो मुझे भी इतना ऑकवर्ड नहीं लग रहा था। तो मैंने बस एक राउंड यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ लगाया, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी और ज़्यादा यहाँ पे राउंड लगाने की। नहीं तो मैं बचपन में जब आती थी अपनी मम्मी के साथ तो अपने घर से यहाँ तक वॉक लेकर आती थी और फिर यहाँ पे 3-4 राउंड लगा के फिर अपने घर चली जाती थी। बट अभी मेरी हिम्मत नहीं होती अपने घर से यहाँ पे आने की, तो मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे स्कूटी पे आती हूँ, फिर यहाँ पे एक राउंड लगा के मैं वापस घर चली जाती हूँ। और ये रहा बड़ा इमामबाड़ा। बड़े इमामबाड़े का भी अलग ही एक हिस्ट्री है, और इसके अंदर लेबरिंथ है जिसको बोलते हैं भूल भुलैया, और प्लस इसके अंदर बाउली भी है, शाही बाउली जिसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेपवेल, जो जिसका बहुत से लोगों का ऐसा कहना है वो वेल इतना ज़्यादा गहरा है कि उसका जो अगला रास्ता है वो निकला हुआ है दिल्ली में। और ये रहा बड़े इमामबाड़े का एंट्रेंस। इसके भी 3 दरवाजे हैं और तीनों दरवाज़ों में से किसी से भी आप जा सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि स्पेसिफिक नहीं है कि एक ही दरवाजे से जाना है। और ये छोटे छोटे जो आप ताक ऐसे देख रहे हो ना, ये सारे ताक और प्लस जो बड़े इमामबाड़े का मेन है अंदर का गुंबद, वहाँ से लेके यहाँ तक इनका जो एक्यूरेसी है वो इतनी ज़्यादा सटीक है कि अंग्रेज़ों की जब लड़ाई हुई थी तो दुश्मन पे हमला करने के लिए इनके आसिफुद्दौला के जो सिपाही थे वो मेन एंड अपने गुंबद से ही तीर छोड़ते थे, और यहाँ मेन ताक से उनको लगता था, उनके दुश्मनों को लगता था। इनकी ज़्यादा मतलब जो निशाना है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट है। ये रहा सामने का व्यू बड़े इमामबाड़े का। बड़े इमामबाड़े में मैं जा नहीं पाई थी बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं था और बहुत ज़्यादा धूप भी निकलने लगी थी, और आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि 6:30-7 बजे इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है कि फिर मन नहीं करता है बाहर ज़्यादा रहने का।
नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगी तो मैं अंदर का भी कवर करके आप लोगों को दिखाऊंगी। अंदर कोशिश करूँगी कि भूल भुलैया भी कवर करूँ। मैं भूल भुलैया बहुत बार जा चुकी हूँ, बट मुझे भूल भुलैया में इतना मज़ा नहीं आता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीकेंड पे तो बहुत ज़्यादा रश रहता है। और ये बड़े इमामबाड़े के ऑपोजिट आसफ़ुद्दौला ने अपने सर्वेंट क्वार्टर भी बनवाए थे, और उनके सर्वेंट क्वार्टर भी इतने खूबसूरत बने हुए हैं ना कि लोग यहाँ पे भी आके फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। और ये रहा रूमी गेट के बैक साइड का एरिया। जब बैक साइड जो है वो उससे बड़ा इमामबाड़ा अटैच्ड है, और फ्रंट साइड जो है जहाँ जो मेन रूमी दरवाज़ा है उसका जो डिज़ाइन है, जो आप लोग बहुत सारे वीडियोज़ में देखते होंगे। बस इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, और यहाँ पे टांगा स्टैंड भी है। और टांगा स्टैंड लोगों ने इसलिए बनाया क्योंकि पुराने ज़माने में लोग इसी से ही ट्रैवल करते थे, टांगा से ही ट्रैवल करते थे। और अभी लोगों को सबके पास गाड़ियाँ हैं, तो उनको छोटा सा एक्सपीरियंस देने के लिए लोगों ने यहाँ पे टांगा स्टैंड भी रखा है। वो अभी नहीं है बिकॉज़ मैं ये सुबह सुबह गई थी, वो दोपहर शाम तक रहता है। टांगा वगैरह जो रहता है वो मोड ऑफ़ कन्वेंस रहता है लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस देने के लिए। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो मेरे होम टाउन पे और वहाँ के मॉन्यूमेंट पे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट कि आप लोग को ये जो मेरा छोटा सा व्लॉग है एक्सप्लोर करने का, ये कितना पसंद आया है। और अगर आप लोग ऐसे ही छोटे मोटे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, एंड या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।